सलाम 99 का 5वां भाग। हमारे परमेश्वर यहोवा को सलाहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। वह कौन है? पवित्र है। वह पवित्र है। ध्यान देंगे क्या कहता है भजन का लिखने वाला, कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सलाह उसके चरणों की चौकी में दंडवत करो। वह तो पवित्र है। वह क्या है? पवित्र है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है धन्यवाद के अलावा। अगर हम कुछ परमेश्वर को अगर कुछ अच्छा दे सकते हैं तो हम क्या दे सकते हैं? धन्यवाद का भेंट दे सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा आप लोगों को कि समय पर पहुंचो ताकि हम मिलकर क्या कर सके, उसकी आराधना कर सके। क्या करने के लिए आते हैं हम संदेह? पिछले बार बताने, इस बार बताओ क्या करने आते हैं? तो आपके एक दो गाना गाने से आराधना हो जाता है क्या? हेलो, आपके एक दो गाना से आराधना हो जाता है? नहीं होता आराधना। उसके लिए संडे क्यों है? संडे हमको क्या करने के लिए है? आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और जब परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम आते हैं तो पूर्ण मन से क्या करें? उसकी महिमा करें। हम अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने टाइम पर आकर उसके बाद आराधना करेंगे, वो आराधना नहीं है। आराधना एक्चुअली क्या है? बोलने से अपने आप को समर्पित कर देना ही क्या है? आराधना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना ये नहीं है कि आप 5 गाना गाए, 4 गाना गा रहे हैं, वो आराधना। ऐसा नहीं, वो आराधना नहीं है। आप बेमन होकर गाना गा सकते हैं मेरे साथ। आप बिना प्यार रखे भी गाना गा सकते हैं। और आप पड़ोसी को बिना माफ किए भी क्या कर सकते हो? गाना गा सकते हो। वो आराधना नहीं है। तो आराधना है क्या? भजन का लिखने वाला कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो? सराहो। और क्या कहता है? और उसके चरणों की चौकी के सामने, उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मत्ती सुसमाचार, अगर अन्य सुसमाचार हम पढ़ते हैं, 4 और सुसमाचार जो पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में वह बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी। पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। यानी मतलब ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि परमेश्वर हर एक जगह पर अपने पैर को नहीं रखता। सही है? हर एक जगह पर अपने पैर को नहीं रखता। कुछ जगह है जिसको वो चुन कर क्या रखा? अपना पैर रखा। जैसे पुराने नियम हम देखेंगे, सीने पर्वत के ऊपर अपना पैर रखा और वो सीने पर्वत कांपना आरंभ किया। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वें अध्याय हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं जलती झाड़ियों में परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? दर्शन दिया। वहां अपना पैर रखा। लेकिन जहां जहां इजरायली तंबू उठाकर चलते थे और आराधना करते थे, वहां अपना पैर रखता था। हेलो, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि अगर आप हो चाहे मैं भी रहे, हम कहीं भी पैर रख लेंगे। मैं आप लोगों कहीं भी पैर रख लेंगे। चलिए, रास्ते में चलकर जा रहे हो, रास्ते में गोबर भी पड़ा हो तो पैर रख दोगे? रखोगे? क्यों? गंदा हो जाएगा। पैर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता भी हर एक जगह पैर अपना नहीं रखेगा। हालांकि वो बात अलग है कि पृथ्वी उसका पांव रखने की क्या है? चौकी है। लेकिन वो कौन सी चौकी है? आओ हम यहोवा को क्या करें? सराहें। उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करें। वह पवित्र है। मतलब जब आप उसकी उपस्थिति में आकर, हेलो, पहले उसको क्या करना है? आपको सराहना है। दूसरा क्या करना है? आपको दंडवत करना है। नहीं समझ में?
जब आप अपने को समर्पित कर देते हैं, जब आप अपने आप को दे देते हैं, वो समय दंडवत का समय है। मैंने आपको क्या कहा, आप बिना प्यार किए भी गाना गा सकते हैं। हेलो, बिना एक दूसरे को माफ किए भी हम आराधना कर सकते हैं, नाच कर गा सकते हैं। मन में बहुत कुछ रख कर के हम पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, हम गा सकते हैं। हेलो, गा सकते नहीं गा सकते? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कह रहा है आराधना करना है तो समर्पण होकर आराधना करो। हेलो, कैसा आराधना करो? समर्पित होकर आराधना करो, अपने आप को भूल कर आराधना करो। आराधना करते करते है हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा जागना चाहिए कि वास्तव में उसकी उपस्थिति मेरे सामने है और मैं उसको क्या कर रहा हूं, दंडवत कर रहा हूं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग की आराधना पहले हम लोग कैसे करते हैं, दो गाना गा के ताली बजाकर बैठ गए, चल गया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। मुझे नहीं बसता ओ, फिर उसके बाद आइए हम खड़े हो गए, थोड़ा सा गाए, खड़े हुए, और किसी को उसी में थोड़ा सा कमर दर्द दिया तो थोड़ा, किसी को पेट दुखा तो धीरे से बैठ कर ऐसा कर दिया, किसी को सिर में दर्द दिया तो ऐसा करके बैठ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये हमारी आराधना उसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाती है। कभी हमारी आराधना दंडवत तक जाती है क्या? हमारी आराधना कि घुटने तक आ जाती है कि बोलते नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सही आराधना है। दो गाना गाकर स्तुति कर ले रहे हैं, अपने मन से, अपने मन के हिसाब से आ रहे हैं, अपने मन के हिसाब से जा रहे हैं। अपना मन किया तो करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। नॉट कॉल्ड आराधना। वो आराधना पुकारा नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं तो साधारण सही भाषा में वो फॉर्मेलिटी है। वो क्या है, फॉर्मेलिटी। भजन के लिखने में कहता है अपने यहोवा को क्या करो, हेलो प्रेज़ और क्या करो, पूरा भजन उठाकर देखो। भजन के लिखने में जब कभी उसकी आराधना की, नतमस्तक होकर आराधना की, जब कभी उसकी स्तुति की, पूरे मन से स्तुति की, सब कुछ भूल कर स्तुति की। अरे दाऊद तो आराधना देखो, राजा होकर भी नग्न अवस्था में आगे बन के कपड़े उखाड़ दिए और क्या कर रहा, आराधना कर रहा। पत्नी बोलती है मैंटलाई पे रहा, पत्नी क्या बोल रही है उसको, पत्नी क्या बोल रही है, हेलो जितने पत्नी लोग हैं वो लोग क्या बोल रही थी, भागा बोल गया। एक राजा तो राजा होगा, उसको अपनी गरिमा नहीं मालूम। प्रभु ने बोला बहुत ज्यादा बोल रहा, तेरे कोक बंद कर दो, टक से बंद कर जा। आपको मालूम है मिकाईल का गोल क्यों बंद था? दाऊद को आराधना करते वो क्या करने लगे, घृणा करने लगे। अच्छा है, अरे तेरा बाप क्या करता तेरे को मालूम नहीं है? मिकाईल तेरा बाप साउल क्या करता तेरे को मालूम है? तेरा बाप भी तो खेती जोत रहा था, हल जोत रहा था, कुछ भी तो नहीं था। बिन्यामीन के एक छोटे से गोत्र में से था, तुझको उठाकर, तेरे बाप को उठाकर राजा बनाया, और उसकी बेटी रानी बनने के बाद, राजकुमारी बनने के बाद, उसी को जब राजा दाऊद से जब शादी हुआ, उसके बाद राजा क्या बना, दाऊद बना। जब राजा बना तो उसका रिश्ता देख रहे हैं, मेरे बाप का गरिमा कुछ अलग था। हेलो, मेरे बाप साउल का गरिमा कुछ, वो नाचता नहीं था किसी के सामने, वो नचवाता था। प्रभु ने बोला तथास्तु।
जैसे उसने बोला तो राजा होकर नग्न अवस्था में नाच रहा है, तो सरल नहीं है क्या? लिखा है उसके उस कथन के कारण परमेश्वर ने उसके कोप को क्या करके रखा था? बंद करके रखा था। सुनिए, जब कभी हम आराधना में क्रिटिसाइज करते हैं तो परमेश्वर हमारे ब्लेसिंग्स को रोक देता है, हमारे आशीषों को रोक देता है, क्योंकि आराधना में उसका सिंहासन बनता है। पिछले सप्ताह हमने देखा उसका सिंहासन क्या होता है। आराधना में उसका सिंहासन हमारे बीच में उपस्थित होती है, क्योंकि वह स्तुति, वह इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर कैसा है? विराजमान है। अपने होठों का फल उसको क्या करो? चढ़ाओ बोलता है। यहां कहता है कि परमेश्वर यहोवा को क्या करो? सराहो। और क्या कह रहा है? क्योंकि वहां बोलिए कैसा है? पवित्र। पढ़ना में लास्ट वचन पढ़ना। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। एक और बार आया है, हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या करो? सराहो, उसके पवित्र पर्वत की क्या है? दंडवत करो, क्योंकि वहां तो हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। क्यों जो पवित्र है उसके लिए दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या कहता है? अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करो? मतलब उसको क्या करो? उसकी आराधना करो, उसको सराहो, उसको उत्साहित करो, उसको क्या करो? इंक्रीज करो, उसको बिल्ड करो, उसको उठाओ। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए ध्यान से। क्या हमारे गानों के द्वारा वो उठ रहा है? हमारी आराधना के द्वारा क्या उसका सिंहासन बन रहा है? मैंने पिछले सप्ताह इसीलिए कहा 9 बजे आ जाओ, हम मिलकर क्या करेंगे? आराधना करेंगे। 9 बजे, पौने 9 बजे तक पहुंच जाओ। 9 बजे तक बैठ क्या करेंगे? आराधना करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे, क्योंकि उसका सिंहासन बनाना आपका और मेरा काम है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, सुनिए ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी आराधना फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। आपकी आराधना 1-2 गाना गा के थकना नहीं चाहिए। आप बिलीव करो या ना करो, मेरे आने से पहले मेरे को सिर में बहुत ज्यादा पेन था, घबराहट सी महसूस हो रही थी, अजीब सा लग रहा था, कमजोरी सा मैं फील कर रहा था बॉडी में। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जैसे ही उसकी आराधना करते सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ चला जाता है। फॉर्मेलिटी मत निभाओ। आराधना करना है, वेतन लिख जी। संडे के दिन जल्दी उठ के आराम से घूम के आ रहे आराधना करने के लिए। कहां जा रहे हो मालूम है तुमको? आराधना चाहिए, अभी तो टाइम बचा है 9 बजने के लिए। अभी तो 9 भी नहीं बजा, और नागेश भैया, श्याम भैया भी गाना गाते रहेंगे तब तक हम पहुंच। 2-4 गाना उन लोगों को पहले गा देंगे दोस्तों। मतलब आप आराधना के लिए गंभीर नहीं है, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए गंभीर नहीं है। उस पवित्रता के साथ आप उसके सामने झुकने के लिए क्या नहीं है? गंभीर नहीं है। अंदर आग लगा होना चाहिए आराधना करने के लिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे सच में बताना चाहूं, जब हम लोग आराधना करते थे ताली बजा के ना, ये उंगलियां फट जाती थी, खून निकलता था उंगलियों से। घुटनों में रहकर ये घुटने छिल जाते थे, हमारे पैर के जो ऊपर चल रहे वो छिलते थे हमारे आराधना कर करके। घुटनों में आकर आराधना कर एक जगह पर उछलते थे बॉल के समान,
जैसा मानो किसी ने बॉल को धक 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 मारना और वो बॉल वहीं से क्या हो रहा है, उछल रहा। ये है अपने परमेश्वर को क्या करो, सराहो। क्या करो, उसको सराहो। छोटा छोटा रील आप लोग को मालूम है आज दिनों में चल रहा है, हम लोग कई बार देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? ईमानदारी से हाथ मैं भी देखता हूँ, हम सब रील देखते हैं। और हमारा रील कई बार प्रभु के वचनों के लिए होता है, प्रभु के वचनों को डालते हैं हम रील बना के। कई बार हम उसको क्या कुछ ना कुछ बातें जो सीखने का रहता है उसे सुनते हैं, नहीं तो हम क्या करते आगे चल। मैं देख रहा एक लड़का है, जवान सा लड़का, सारे भीड़ उसके साथ मिलकर सेल्फी खिंचा रहे। तो उस लड़के का काम क्या है पता आपको? मार्केट में जाकर ऊंचे स्वर से गाकर पिक्चर डांस रेस्टोरेंट का रहे, अपना जैसा डांस करते रहता है, वो फेमस हो गया। मार्केट के अंदर जाके वो पटांग डांस करता है, वो रील बनाकर डालता है और सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो इतना फेमस हो गया कि लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, और ये भी बाबा सब आते आते निराश से बोल रहा यार, मैं बोल रहा लोग बेकार की चीजें कर करके फेमस हो जा रहे हैं, कच्चा बादाम दिखा दिखा के फेमस हो जा रहे हैं। यहाँ तो अच्छी नीति की बातें बताया जाता है, अच्छी बातें सिखाई जाता, ना सुनते हैं ना किसी को सुनने देते। हेलो, कुछ भी उपटन करके क्या कर रहे लोग, बोलो फेमस हो रहे हैं। आज यूट्यूब पे पैसा कमाना, आज उधर पैसा कमाना, इधर पैसा कमाना, सारे लोग उसी पे लगे हैं। उठपटांग तस्वीरें फैलाई जा रही है, उठपटांग चीजें देख रहे हैं लोग, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं लोग। आज लोगों की परिस्थितियां स्तर क्या होकर चले गई है, गिर गई है। बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या है, सुन सकता हूं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पत्रस की पत्री में पत्रस कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, वैसे तुम भी पवित्र बनो। Praise the Lord. Hallelujah. जोर से हालेलुया, ऊंचे स्वर से हालेलुया। सराहना मतलब दो चार गाने गाकर खत्म करना सराहना नहीं है। सराहने का मतलब यह है अपने आप को समर्पित करके उसकी आराधना करना ही सराहना है। हमारे अंदर एक आग होना चाहिए, सुबह मुझे आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार में थॉट इस मीटिंग में उपवास खाना కూడా కనుగొనము, ఎవరు ఉపవాసం పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఎలా ఉందేమో ఆదివారం మాకు రోజు దొరుకుతుంటాయి, ఆ దాంట్లో కూడా ఇక వస్తూ ఉంటాం మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు। वो आराधना नहीं है। आराधना करना है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहेगा। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हम जब बाइबल कॉलेज में थे, सुबह 5 बजे कोंगा बस्ता तक गाना लगा देता था, जाग जा हे मेरी आत्मा जाग जा। सब एक दूसरे का संग देखते थे, कोई बुराई नहीं है, जाग जा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्ची बात बताऊं, अगर दोहरा जिंदगी है तो कभी ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा। अगर आपका समर्पण का जिंदगी है मसीह के साथ, आप मसीह को एंजॉय करोगे, आप मसीह को एंजॉय
करोगे, पूरी तरह से एंजॉय करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करेंगे? सलाम, क्योंकि वहां